सच्ची कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है बल्कि पिछले ही साल की है। ये कहानी लंदन की है। लंदन की सड़कों से एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो सबको बहुत हैरान कर जाता है, लोगों को बहुत गुस्सा भी दिलाता है। क्या होता है इस कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 3 मार्च 2021 ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर फैला हुआ था और इसी दौरान लंदन की एक कंपनी में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करने वाली 33 साल की सारा एवरर्ड अपने एक दोस्त के घर से निकलती हैं और अपने घर वापस उन्हें आना है। उनके दोस्त के घर से उनके घर का फासला करीब 2.5 मील का है। पैदल चलें तो 50 मिनट में यह सफर पूरा हो सकता है, लेकिन शायद उस दिन सारा ये नहीं जानती थी कि यह सफर उनके लिए एक ऐसा सफर साबित होने वाला है जिसका उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। 3 मार्च की वो रात 9 बजे सारा अपने घर के लिए अपने दोस्त के घर से निकली। उसके बाद करीब 9:20 के आसपास उनकी बातचीत होती है अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर। करीब 14 मिनट ये बातचीत चलती है। दोनों के बीच वादा होता है कि कल मिलते हैं। 3 मार्च की रात खत्म हो जाती है। 4 मार्च की सुबह जब उनका बॉयफ्रेंड उनको ढूंढना चाहता है तो पता ये चलता है कि सारा तो कल रात से अपने घर ही वापस नहीं लौटी हैं। सारा जो अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी, बहुत लाडली थी, वो रात में कहां गई कोई नहीं जानता। अगली सुबह सारा का जो बॉयफ्रेंड है वो पहुंचते हैं पुलिस थाने में और रिपोर्ट कराते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है। आखिरी बार उससे कल रात बात हुई थी और उसके बाद से कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी तरह एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। 3 मार्च के बाद 4 मार्च को रिपोर्ट दर्ज होती है। 5, 6, 7, 8, 9 6 दिन बीत जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता है। उनका फोन काम नहीं कर रहा है। किसी रिश्तेदार क्या नहीं है, किसी दोस्त क्या नहीं है, किसी ऑफिस के कलीग क्या नहीं है। लेकिन इस बीच पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी और रास्ते के उन सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा था जो उनके उस रास्ते में आते थे। और इसी सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाले थे कुछ ऐसे सुराग जिनसे पूरा शहर खौफ में आ गया था। 10 तारीख को एक शख्स को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस सिर्फ इतना बताती है कि हमने किसी को अरेस्ट किया है। उसका नाम क्या है, क्यों अरेस्ट किया है, क्या सस्पेक्ट के और डिटेल्स हैं, कुछ नहीं बताए जाते और कहा जाता है हमने एक शख्स को और उसके साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। वक्त बीतता है। उसके बाद 10 मार्च के बाद 12 मार्च आता है और 12 मार्च को पता ये चलता है कि शहर के बाहर अधजली अवस्था में एक शव मिला है। पुलिस पहुंचती है, उस अधजले शव को अपने कब्जे में लेती है और उसके दांत के डीएनए से यह पहचान हो जाती है कि ये शव जो है ये सारा एवरार्ड का है। यानी 3 मार्च को गायब हुई सारा का करीब 8 दिन बाद ये शव मिलता है, जिससे ये पुष्टि होती है कि सारा अब इस दुनिया में नहीं है। और इसके साथ ही पुलिस उस शख्स का नाम डिक्लेयर करती है और उस महिला को छोड़ देती है जो साथ में पकड़ी गई थी, क्योंकि उस महिला के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। लेकिन ये जो शख्स है इसका नाम है वेन कुजेंस। ये एक पुलिस ऑफिसर है। सब तरफ कोहराम मच जाता है कि एक लड़की लंदन की सड़कों से गायब हुई है और इस पूरे मामले में जो सस्पेक्ट पकड़ा गया है वो पुलिस ऑफिसर है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? पुलिस उस वैन कुजेंस से कहती है कि आप बताइए कि आप कैसे जानते थे सारा को। वो मना करता रहता है, लेकिन उसके बाद पुलिस कुछ और सबूत जुटाती है और वो सबूत ये थे कि इस शख्स ने 3 मार्च से 3 दिन पहले 28 फरवरी को एक गाड़ी ली थी सेकेंड हैंड। और सबसे बड़ी बात यह कि इस गाड़ी के बारे में इसके परिवार में कोई नहीं जानता था। 3 मार्च को जब ये अपने घर से निकला था तो ये कहकर निकला था अपनी पत्नी से कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, लेकिन जबकि सच ये था कि उस दिन उसकी छुट्टी थी। तो एक नई खरीदी हुई गाड़ी में 3 मार्च की रात वो क्यों निकला और क्यों पुलिस उसको पकड़कर पूछताछ कर रही थी, जब उस पर बहुत जोर दबाव डाला गया और उसके सामने सारे सबूत रखे गए तो वो टूट गया। असल में जो सबूत थे वो मैं आपको बता दूं। सबूत ये थे कि ये जो
वेन कुजेंस है, ये एक सादी वर्दी में दिख रहा है एक सीसीटीवी कैमरा में, और ये उस लड़की सारा एवरेट से बात करता हुआ दिखता है। सारा एवरेट उसकी गाड़ी में बैठती हुई दिखती है और उसके बाद कहीं चले जाते हैं, और यही वजह थी कि पुलिस ने इसको उठाया था और उससे बार बार पूछ रही थी, और उसके बाद मिल जाती है सारा की डेड बॉडी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई थी कि सारा की मृत्यु कैसे हुई ये वेन कुजेंस ही बता सकता है। वेन कुजेंस कुछ और बताए और पुलिस उससे कुछ पूछे उससे पहले अमेज़न से एक और बात पता चलती है कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए एक हथकड़ी भी ऑर्डर की थी। हालांकि वो पुलिस अफसर था, उनको ऑफिशियली हथकड़ी मिलती भी है, लेकिन उसने अमेज़न से मंगाई थी। जब पूरा पुलिस ने जोर दबाव डाला और उसे लगा कि अब वो पूरी तरह से घिर चुका है, तो फिर वो टूट गया और उसने पूरा सच बताना शुरू किया, जिसे सुनकर हर कोई बहुत गुस्से में था। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि हां मैंने उसका कत्ल किया है। अगला सवाल आता है क्यों किया है? वो कहता है बस ऐसे ही। जी हां, वो जो पुलिस वाला है वो पिछले कई दिनों से किसी एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहता था, और इसीलिए उसने वो गाड़ी ली थी और उस गाड़ी से वो लंदन की सड़कों के चक्कर लगा रहा था। वो रेड लाइट एरिया में भी गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, तो फिर उसे लगा कि वो किसी एक ऐसी अकेली लड़की को उठाएगा जिसके आसपास कुछ ना हो। उसने उस रात सारा को देखा और उसके पास गया, अपना आई कार्ड दिखाया, कहा मैं पुलिस ऑफिसर हूं और आप क्योंकि कोरोना की प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही हैं इसलिए मैं आपको अरेस्ट करता हूं, आपको गाड़ी में बैठना होगा। पुलिस का आई कार्ड देखकर सारा को लगा कि मैं सुरक्षित जगह पर तो हूं, कम से कम पुलिस अगर अरेस्ट भी कर रही है तो घर पे बता पाऊंगी। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने उसे हथकड़ियां लगा दी और उसके बाद वेन कुजेंस उसे केंट नाम की जगह पर ले गया, जो शहर से काफी दूर है, जंगली इलाका है। वहां उसने इसके साथ गलत काम किया, 2 घंटे तक उसके साथ रहा। इस दौरान उसने उसकी हथकड़ियां नहीं खोली और फिर अपना काम हो जाने के बाद वेन कुजेंस ने सारा की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने इसमें अपनी बेल्ट का उपयोग किया। उसके बाद वो उसके शव को वहीं छोड़कर जंगलों में वापस आता है, फिर गैस स्टेशन से कुछ पेट्रोल लेता है और फिर वापस आता है उस जगह पर, उस पूरे शव को जला देता है। और जब पूरा शव जल जाता है उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन आता है, अपने दफ्तर में ज्वाइन कर लेता है, बिल्कुल जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इस दौरान उसकी पोस्टिंग जो थी वो थी यूके में, जो यूएस की एम्बेसी है वहां पर उसकी तैनाती थी। लेकिन ये जो सीसीटीवी में 3 पिक्चर्स कैद हुए थे, एक पिक्चर तो कहते हैं एक बस के कैमरा से कैद हुआ था। बसेस में भी कैमरा होते हैं, लोकल बसेस में, जहां से सबसे पहली बार ये पता चला कि रोड पर खड़े होकर ये सारा को रोकता है और उससे बात कर रहा है। उसके बाद सारा को बैठाते हुए भी इसका एक गाड़ी में फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज, और गाड़ी को ले जाते हुए भी। जब इस गाड़ी के बारे में पता किया जा रहा था तब ये पता चला कि ये गाड़ी तो भी 3-4 दिन पहले ही किसी ने खरीदी है, और इसीलिए पुलिस का शक बढ़ा। और उसके बाद जब उसे पूरा गिरफ्तार करके जब पूरा सच सामने आया तो उसकी पत्नी भी हैरान थी, क्योंकि उसकी पत्नी को तो ये पता था कि उसका पति बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो ये कहकर गया है कि मेरी आज नाइट शिफ्ट है। उसे नहीं पता था कि उसका पति इतने खौफनाक इरादों के साथ लंदन की सड़कों पर घूम रहा है। इस पूरी घटना के बाद लोगों में बहुत गुस्सा था, लोग लंदन की सड़कों पर उतर आए, बहुत सारे धरना, विरोध प्रदर्शन हुए, और उसके बाद इंग्लैंड के पीएम को वहां बयान भी देना पड़ा कि हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हों। और इसके बाद करीब 6 महीने इस पूरे मामले की सुनवाई चली। सितंबर 2021 में फैसला आया कि जब तक वेन कुजेंस जिंदा रहेगा उसे अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो इंसानों के बीच रहे। अगर उसे छोड़ दिया जाता है थोड़ी सी पनिशमेंट देकर तो वो दोबारा ऐसा कर सकता है। सोचिए, उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी, वो सारा को जानता भी नहीं था। उसने एक गाड़ी खरीदी थी और वो ढूंढ रहा था एक अपना शिकार। वो ऐसा क्यों करने वाला है इसके पास कोई जवाब नहीं था, उसने ऐसा क्यों किया कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस सब के बाद सारा के घर वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। मैं उनकी मां का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मेरी बच्ची को कितनी बेदर्दी से मारा गया, उसके हाथ बंधे हुए थे, वो विरोध नहीं कर पा रही थी, वो हमारे घर की सबसे छोटी बेटी थी, हम उसे बहुत लाड़ प्यार से पालते थे, मैंने उसके लिए हाल ही में गाउन खरीदा था, हम उसकी शादी करना चाहते थे,
और आप सोचिए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो ये भी कहती हैं कि अगर कोई बीमारी उसे लगी होती हम कम से कम इलाज तो कराते, लेकिन ये कौन सा दरिंदा है जो उसको यूं ही सड़क से उठा कर ले गया, उसका कोई कसूर नहीं था, उसे जानता नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके साथ इतना गलत काम करके उसको बेवजह यूं ही मार कर छोड़ दिया। आप बताइए कि हम कहाँ जाएं। हमारा जो घर परिवार है वो बिखर चुका है, हम हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। एक छोटी बिटिया हमारी जो घर की सबसे लाडली थी वो इस तरह से हमको छोड़कर चली गई, किसी ने उसको हमसे छीन लिया और हम कुछ कर नहीं पाए, और उसका कोई दोष भी नहीं था। सच में कहानी बहुत दुख भरी है, दर्द भरी है। लंदन जैसे शहरों को हम अक्सर सेफ मानते हैं। आप सोचिए कि वहां पर एक पुलिस वाला जिसकी ड्यूटी होती है महिलाओं की रक्षा करना, वो ऐसा करता है। खैर, अब वैन कुज़ेन्स सलाखों के पीछे है, और ये कहानी हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि दरिंदे कहीं भी हो सकते हैं, पुलिस के यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं, बड़े सेफ से सेफ शहर में भी हो सकते हैं। हमें खुद की हिफाजत रखना ज़रूरी होता है, लेकिन इस केस में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस सारा को तो ये भी नहीं पता था कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। उसने कोई कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये तो कोई दरिंदा है जो उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा है, और सोचिए उसके हाथ बंधे रहे, उसके साथ गंदगी होती रही, वो तड़पती रही, उसके बाद उसे मार दिया गया, और अगले दिन आकर ये आराम से काम कर रहा है। इसकी उम्र 48 साल बताई जाती है। इसके बीवी और बच्चे भी हैं। एक बीवी बच्चे वाला इंसान कैसे ये सब कर सकता है? और ये कहते हैं कि इसके खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला है कि इसने ऐसा कुछ कभी पहले किया हो। सच में इंसानी फितरत का कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये कहानी वाकई हिलाकर रख देने वाली है। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कहानी मैं आपके सामने रख सकता हूँ। कोशिश है आगे भी इसी तरह की और कहानियां मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, ताकि हम बता सकें कि हमारे देश दुनिया में हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है।